गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे गंकरुति वाचालं पंगं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनेताने श्रीचैतन्येश्वरं परमात्मनं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुते नमः। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण। प्रातकालीन कक्षा में आए हुए सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसे कि हम हर सोमवार को चैतन्य भागवत पढ़ते हैं, इसको थोड़ा और ऊंचा चाहिए मुझे। कुछ किताब दे देंगे आप लोग? 2 किताब दे देंगे ना, थोड़ा ऊंचा चाहिए इसको। तो आज बहुत ही सुंदर एक लीला है चैतन्य महाप्रभु का, तैर्थिक ब्राह्मण पर कृपा। बहुत सुंदर। हाँ, ये एकदम परफेक्ट हो गया। तैर्थिक ब्राह्मण पर कृपा, बहुत सुंदर ये लीलाएं हैं। एक्चुअली मतलब मेरा तो ये है कि जो भगवान के महाप्रभु के जो जितने भी लीलाएं हैं, सब लीलाओं के ऊपर एक मूवी बनना चाहिए, है कि नहीं? जैसे महाप्रकाश लीला है? और जगाई माधाई लीला है, सबके ऊपर एक एक मूवी बन सकता है। अरे बढ़िया 2-3 घंटा का मूवी बन सकता है कि नहीं? और वो बहुत अट्रैक्ट करेगा महाप्रभु के जो बाकी लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगा। पहले कोई एक मूवी बनाए थे चैतन्य महाप्रभु के, 2 मूवी बना है, लेकिन वो बाहर के लोग बनाए हैं, लेकिन अच्छा मूवी है। हाँ, हाँ शायद बंगाली और इंग्लिश में भी हुआ है उसको है। तो अगर लेकिन इस प्रकार अगर एक एक लीला के ऊपर मूवी बने तो बहुत सुंदर होगा। तो देखते हैं, आज हम प्रयास करेंगे इसको वर्णन करने के लिए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो चैप्टर जो है थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए आज हम प्यार बहुत कम पढ़ेंगे और अनुवाद ही पढ़ेंगे। जय जय भक्ति प्रिय प्रभु विश्वम्भर, ध्वजवजांकुश पद महामहेश्वर। तो भक्तों के प्रिय भगवान श्री विश्वम्भर की जय हो, जिनके चरण कमल ध्वज ब्रज अंकुश आदि चिन्हों से अंकित रहते हैं और जो देवताओं के स्वामी है। तो भगवान के चरण कमल में ये सब चिन्ह रहता है, 16 चिन्ह रहता है।
श्री जगन्नाथ मिश्र के घर में निवास करते हुए भगवान गौर सुंदर ने गुप्त रूप से विभिन्न लीलाएं प्रकट की। एक दिन श्री जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र को पुकारा और कहा, हे पुत्र, मेरी पुस्तक लेकर आओ। तो अपने पिता के वचन सुनकर निमाई घर में दौड़ गए। तब उनके चरणों में नूपुर की ध्वनि होने लगी। भगवान के चरणों में नूपुर की। श्री जगन्नाथ मिश्र ने कहा, यह नूपुर की ध्वनि कहां से सुनाई दे रही है? वे दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी चारों ओर देखने लगे। उन दोनों से सोचा, दोनों ने सोचा, इसमें दोनों से लिखा हुआ, दोनों ने सोचा कि अरे, हमारे पुत्र के पांव में तो नूपुर नहीं है, फिर ये मधुर ध्वनि कहां से आ रही है? वे दोनों विचार करने लगे कि कैसी अद्भुत घटना है, और वे दोनों कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। अद्भुत था कि महाप्रभु के चरणों में नूपुर नहीं था, लेकिन नूपुर की ध्वनि सुनाई दे रही थी। अपने पिता को पुस्तक देकर श्री गौर सुंदर घर के बाहर खेलने चले गए। तब ये दंपति घर के अंदर गए और तब उन्होंने एक अद्भुत चीज का अनुभव किया। उन्होंने संपूर्ण घर में असाधारण पद चिन्ह देखे, जो ध्वज, वज्र, अंकुश और पताका से युक्त थे। अपने गृह के भीतर उन अनुपम चरण चिन्हों को देखकर वे आनंदित हो गए और उनके शरीर रोमांचित हो उठे और आंखों से अश्रुपात होने लगा। उन अनुपम चरण चिन्हों को देखकर वे दोनों प्रणाम अर्पित करने लगे और कहा, अब हमारा उद्धार हो गया, अब हमें पुनः जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। हरि बोल। उनको नहीं लग रहा है कि ये जो निमाई का चरण चिन्ह है, लेकिन उनको लग रहा है कि भगवान जो स्वयं इस घर में चल रहे हैं। तब श्री जगन्नाथ मिश्र ने सची माता को कहा, हे विश्वंभर की माता, सुनो, तुम जल्द जाकर खीर बनाओ। खीर मतलब घृतान्न। वैसे खीर तो आप सब जानते हैं। हमारे घर में जो भगवान की दामोदर शिला है, कल सुबह उनका अभिषेक करूंगा। उनको क्या लग रहा है कि वो दामोदर शिला जो है वो क्या करे, निकट के प्रकट होकर ये है ना घर में चल रहे हैं। अब मैं समझ गया हूं कि अपने ही शालिग्राम घर में चलते रहते हैं, इसलिए हमें नूपुर की ध्वनि सुनाई पड़ी। है कि नहीं? इस प्रकार से वे दोनों परम आनंद से युक्त होकर भगवान शालिग्राम की पूजा करते और ये देखकर भगवान श्री विश्वंभर मन ही मन हंसते। महाप्रभु मन ही मन हंस रहे हैं, है कि नहीं? जैसे भगवान कृष्ण को कभी कोई भी विपत्ति आता था तो यशोदा माता क्या करती थी? गोमूत्र से नहलाती थी, गोबर से तिलक बनाती थी, है कि नहीं? और ब्राह्मणों को बुला के स्वस्ति वाचन करवाती थी, है कि नहीं? भगवान जी को तो भगवान इसको ग्रहण करते हैं ना, क्योंकि दिस इज ऑल्सो ना काइंड ऑफ लव। तो उस लव को भगवान जो है ग्रहण करते हैं ना। एक अत्यधिक पुण्यवान ब्राह्मण कृष्ण प्रीति प्राप्त करने हेतु विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करता था। वो ब्राह्मण 16 अक्षर युक्त गोपाल मंत्र से भगवत आराधना करता और भगवान गोपाल को अर्पित प्रसाद के बिना भोजन नहीं करता। आप लोगों को जब ब्राह्मण दीक्षा होगा तो आपको पता चलेगा ये 16 अक्षर युक्त गोपाल मंत्र क्या है। विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करते करते वो ब्राह्मण प्रभु श्री विश्वंभर के घर जाकर पहुंचा। अनुपम ब्रह्म तेज से युक्त इस ब्राह्मण के गले में आभूषण स्वरूप बाल गोपाल के विग्रह और शालिग्राम शिला थी। क्या ऐसे लटका रखा था? बाल गोपाल का विग्रह भी था और क्या शालिग्राम शिला ऐसे लटका, मतलब वही उसका गहना था। अपने दोनों नेत्रों को अर्ध खुली रखते हुए ब्राह्मण निरंतर अनवरत भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करता और हृदय में
भगवान गोविंद के प्रेम का आस्वादन करता है। बहुत, इसका मतलब बहुत उच्च लेवल पे है, जो कि है ना प्रेम को प्राप्त किए हैं। श्री जगन्नाथ मिश्र उन देदीप्यमान ब्राह्मण को देखकर आदर पूर्वक खड़े हुए और प्रणाम अर्पित किया। अतिथि सदाचार के अनुसार श्री जगन्नाथ मिश्र ने उनका आतिथ्य किया। श्री जगन्नाथ मिश्र ने स्वयं ब्राह्मण के चरणों का प्रक्षालन किया और बैठने के लिए उत्तम आसन प्रदान किया। ब्राह्मण ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, मैं तो एक विरक्त भिक्षुक हूं और अपने चंचल चित्त के कारण भ्रमण करता हूं। जगन्नाथ मिश्र ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका भ्रमण तो केवल जगत के लाभ के लिए है। उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं तो ऐसे ही, मेरा चंचल चित्त है इसलिए मैं भ्रमण करता हूं। लेकिन वो जगन्नाथ मिश्र क्या कर रहे हैं? वो जगत के मंगल के लिए ही आप जो है भ्रमण कर रहे हैं। विशेष रूप से आज मेरा परम सौभाग्य है, कृपा पूर्वक आप मुझे आज्ञा प्रदान करें ताकि मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करूं। ब्राह्मण का, हे जगन्नाथ मिश्र, जो भी उचित हो वो आप कीजिए। तब अत्यधिक आनंद पूर्वक श्री जगन्नाथ मिश्र ने रसोई के लिए आवश्यक सामग्री का आयोजन किया और सची माता के साथ रसोई घर की अच्छी तरह से सफाई की और सभी सामग्री को सजा कर रखा। इसका मतलब वो ब्राह्मण जो है वो सोपाकी था, है ना। सोपाकी मतलब जो सोपाकी होते हैं उससे खुद बना के ही खाते हैं, है ना, और किसी के हाथ से बना हुआ अन्न को नहीं ग्रहण करते हैं। व्यवस्था से संतुष्ट होकर ब्राह्मण व्यंजन बनाकर भगवान श्री कृष्ण को निवेदन करने के लिए बैठ गए। भोजन बन गया और क्या हुआ? ऑफर करने के लिए बैठ गए। यहीं पे होगा इंटरेस्टिंग। सर्वभूति अंतर्यामी श्री सचिनंदन मने आछे विप्ररदि बेन दर्शन ध्यान मात्र करिते लागिला विप्रवर सम्मुखे आइला प्रभु श्री गौर सुंदर धुलामय सर्वांग मूर्ति दिगंबर अरुण नयन कर चरण सुंदर हासिया विप्रेर अन्न लइया श्री करे एक ग्रास खाइले न देखे विप्रवरे हाय हाय करी भाग्यवंत विप्र डाके अन्न चुरी करिले को चंचल बालके। अन्न चुरी, चुरी मतलब चोरी कर लिया, है ना। तो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करने वाले श्री सच्चिनंदन गौर हरि ने निर्णय किया कि ब्राह्मण को आज दर्शन दूंगा। जैसे ही ब्राह्मण भगवान को व्यंजन अर्पित करने हेतु ध्यान करने लगा, वैसे ही उनके समक्ष श्री गौर सुंदर आकर खड़े हो गए। बोले सच्चिनंदन की जय। भगवान गौर हरि पूर्ण रूप से नग्न दिगंबर थे, छोटे थे, है कि नहीं? वैसे है ना, बंगाल उड़ीसा में छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं बिहार में भी, है कि नहीं? ये तो शहर में है, थोड़ा एकदम सब कुछ पहना देते हैं है ना। और शरीर जो है धूल से धूसरित हुआ था। उनके दोनों नेत्र रक्त वर्ण के थे और हाथ एवं चरण अत्यधिक सुंदर थे। भगवान हंसे और अपने हाथ से एक अन्न का ग्रास उठाकर खा लिया और उस ब्राह्मण ने ये देख लिया। ब्राह्मण जो आंखें बंद करके, है ना, वो गोपाल मंत्र का, है ना, स्मरण कर रहे हैं भोग अर्पित करने के लिए, और उसी समय जो है आंखें खोल के देखे एकदम स्वयं मंत्र का प्रभाव वो भाग्यवान ब्राह्मण हाय हाय करते हुए चिल्लाने लगा, एक चंचल बालक ने मेरे अन्न की चोरी कर ली है। तब श्री जगन्नाथ मिश्र ने देखा कि उनका पुत्र श्री गौर सुंदर हंसते हुए भात खा रहे थे। अत्यधिक क्रोध में श्री जगन्नाथ मिश्र बालक को मारने के लिए दौड़ पड़े। तब तीव्रता से उठकर ब्राह्मण ने उनका हाथ पकड़ लिया। उस ब्राह्मण ने कहा, हे जगन्नाथ मिश्र, आप तो एक सुसंस्कृत व्यक्ति हो, अज्ञानी बालक को मारने से क्या लाभ है? जिसे उचित और अनुचित का ज्ञान हो उसे ही मारना चाहिए। इसलिए आपको मेरी शपथ है, यदि आप बालक को मारेंगे ना
तो अ, तो अत्यंत दुखी होकर श्री जगन्नाथ मिश्र सिर में हाथ लगाकर बैठ गए। अब वे अपना सर ऊंचा भी नहीं कर पा रहे थे और कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। उस ब्राह्मण ने कहा, हे मिश्र, आप दुखी मत होइए। जिस दिन जो होना है वो केवल भगवान कृष्ण ही जानते हैं। कृपया आपके घर में जो भी फल मूल आदि होगा वो मुझे ला कर दे। आज मैं उसी का ही भोजन करूंगा। जगन्नाथ मिश्र ने अत्यंत दीन भाव से कहा, यदि आप मुझे आपका दास समझते हैं तो तब और एक बार रंधन कीजिए, मैं स्वयं स्वयं उसकी व्यवस्था करूंगा। कृष्णा। तो घर में सब रंधन की सामग्री है, यदि आप पुनः रंधन करेंगे तो मैं परम संतुष्टि अनुभव करूंगा। उस समय उपस्थित श्री जगन्नाथ मिश्र के सभी आत्मीयगण ने ब्राह्मण को निवेदन किया, हम पर कृपा करके आप पुनः रंधन कीजिए। तो सब लोगों ने मतलब उनको अनुरोध किया कि ठीक है, एक बार बच्चा ने गड़बड़ कर दिया तो एक बार और कर लीजिए, है ना, हमारा उद्धार हो जाएगा, आप ब्राह्मण हैं, है कि नहीं। तो ब्राह्मण ने सभी को उद्देशित करके कहा, वहां जैसी आपकी सबकी इच्छा, मैं पुनः रंधन करूंगा करके जो है फिर लग गए दोबारा कुकिंग करने के लिए। ब्राह्मण का निर्णय सुनकर सभी आनंदित हो उठे और शीघ्रता से रसोई घर की सफाई कर दी। उन सब ने अति शीघ्रता से रसोई की सामग्री लाकर दे दी। तब ब्राह्मण ने रसोई बनाना शुरू कर दिया। तब सभी लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि यह बालक अतिशय चंचल है, कहीं पुनः ये सब नष्ट कर देगा। जब तक ये ब्राह्मण अपनी रसोई और भोजन खत्म न कर दे तब तक इस बालक को दूसरे घर में रख दीजिए, है कि नहीं। यहाँ पे पता नहीं चंचल है, पता नहीं कब क्या कर देगा, तो इसलिए क्या करो, इसको पड़ोसी के घर में ले जाओ। तो यह सुनकर सची माता ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और पड़ोसी के घर में लेकर चली गई। सब नारी गण बोले, सुन रे निमाई, एमो तो करिया कि विप्र न खाई। है, अरे निमाई, बाकी जो स्त्रियां थी ऐसे, है ना, चिढ़ाने के लिए, अरे निमाई, तुम्हें इस प्रकार से ब्राह्मण का अन्न नहीं खाना चाहिए था। हासिया बोले, न प्रभु श्री चंद्र वदने, हमारा कोई दोषो विप्र डाकिला अपने। तो प्रभु हंसते हुए कहा कि मेरा क्या दोष है, ब्राह्मण ने मुझे बुलाया, ब्राह्मण ने बुलाया, मेरा क्या दोष है कि नहीं। सबई बोले, न अये निमाई ढांगाती कि करिबा एबे ये तुम्हारो गेलो जाती, कोथाकार ब्राह्मण को न कुल की बाचिते, तारो भात खाई जाती राखीबा कीमते। तब स्त्रियां बोली, अरे ढोंगी निमाई, ढोंगी है, अब तुम क्या करोगे, तुम्हारी तो जाति चली गई, वो पता नहीं कहाँ का ब्राह्मण है, किस कुल का है, कौन जानता। अब तुमने उसका अन्न खाया, कैसे तुम अपनी जाति की रक्षा करोगे। हासिया कहे न आमी ये गोपाल, हासिया कहे न प्रभु आमी जे गोपाल, ब्राह्मण और अन्न आमी खाई सर्वकाल। यह सुनकर प्रभु ने हंसते हुए कहा, मैं तो ग्वाल वाल हूं, हरि बोल, और ब्राह्मणों के द्वारा बनाए हुए अन्न तो मैं सदा ही खाता रहता हूं। ब्राह्मण अन्न अन्न की गोपेर जाति जाए, ये तो बोली हासिया सवारे प्रभु जाए। करें कि ब्राह्मण का अन्न खाकर ग्वाल की जाति नष्ट होती है क्या। यह कहकर हंसते हुए प्रभु सबकी ओर देखने लगे, लेकिन छलावे से प्रभु अपने स्वरूप को प्रकट कर रहे थे, लेकिन परंतु कोई भी उनकी माया शक्ति के प्रभाव से समझ नहीं पा रहा था। तभी स्त्रियां भगवान का यह विवरण सुनकर हंसने लगे। कोई भी अपने हृदय से उन्हें उतारने के लिए तत्पर नहीं था। भगवान जिसके भी गोद में हंसते हुए चले जाते, वो दिव्य आनंद के सागर में डूब जाता। इसी बीच उस ब्राह्मण ने अपने रसोई खत्म की और भगवान को भोग निवेदन करने लगा। अपने ध्यान में उस ब्राह्मण ने भगवान
बाल गोपाल को स्वीकारने हेतु बुलाया। तब श्री गौर सुंदर उसके मन की बात जान गए। भगवान ने सभी को मोहित किया और स्वयं को छिपाकर हंसते हुए ब्राह्मण के निकट आ गए। हरि वो फिर दोबारा पहुंच गए। थे तो पड़ोसी के घर में, लेकिन जैसे ही ब्राह्मण ने फिर आंखें बंद की और गोपाल मंत्र का उच्चारण किया तो भगवान जाके वहां पे पहुंच गए। मोहिया सकल लोके अति अलक्षिते आइलेन विप्रस्थाने हासिते हासिते अलक्षित एक मुष्टि अन्न लाइया करे खाइया चालिला प्रभु देखे विप्रवरे हाय हाय करिया उठिल विप्रवर ठाकुर खाइया भात दिल एक रड़। भगवान ने सभी को मोहित किया और स्वयं को छिपाकर हंसते हुए ब्राह्मण के निकट आ गए। दूसरों द्वारा देखे बिना प्रभु एक मुट्ठी अन्न खाकर निकल ही रहे थे कि ब्राह्मण ने उन्हें देख लिया। तब ब्राह्मण जोर जोर से हाय हाय करते हुए चिल्लाने लगा। तब प्रभु अन्न खाकर भाग गए। श्री जगन्नाथ मिश्र सुनते ही क्रोध में उठे और हाथ में लाठी लेकर अपने पुत्र को मारने के लिए दौड़ पड़े। जैसे यशोदा माता दौड़ती थी लाठी लेकर, है कि नहीं। अपने पिता के क्रोध से भयभीत होकर प्रभु दौड़कर एक घर में छिप गए और श्री जगन्नाथ मिश्र पीछे से क्रोध से ताड़ना देने लगे। जगन्नाथ मिश्र क्रोध में गर्जना करते हुए बोले, देखो आज तुम्हारे साथ में क्या करता हूं। यद्यपि मैं आर्य हूं परंतु तुम मुझे मूर्ख समझते हो। ये महान चोर बालक किसके घर में है। यह बोलते हुए जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र के पीछे भागने लगे। तब सभी ने प्रयास पूर्वक जगन्नाथ मिश्र को रोक लिया, परंतु वे बोले, मुझे आज छोड़ दो, आज इस बालक को मैं मारूंगा। छोड़ूंगा नहीं आज इसको। सभी ने निवेदन किया, है मिश्र, आप स्वभाव से अत्यधिक उदार हो, उस बालक को मारकर आप कौन सी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रहे हो। वो बालक ये नहीं जानता कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। जो भी ऐसे अबोध बालक को मारता है वो मूर्ख है। केवल मारने से यह बालक सीखेगा नहीं, क्योंकि स्वभाव तो बालक ही चंचल मति है। बालक स्वभाव रूप से चंचल होते हैं, अतः आपके द्वारा सिखाने पर वो नहीं सीखेगा। उस स्थान पर अति शीघ्रता से वो भिक्षुक ब्राह्मण आ गया और जगन्नाथ मिश्र का हाथ पकड़कर कहने लगा, हे जगन्नाथ मिश्र, इसमें बालक का कोई दोष नहीं है। जिस दिन जो होना घटित है वो तो होकर ही रहेगा। इसका मतलब वो कह रहे कि आज तो मेरे भाग्य में नहीं है अनाज खाना, है कि नहीं, अन्न खाना मेरे भाग्य में नहीं है। आज कृष्ण ने मेरे भाग्य में अन्न नहीं लिखा है। मैं आपको यह बात बता रहा हूं क्योंकि यही मेरा साक्षात्कार है। दिस इज माय रियलाइजेशन कह रहे हो, है ना। तो ब्राह्मण की बात सुनकर अत्यंत दुखी होने के कारण जगन्नाथ मिश्र अपना सर ऊपर नहीं उठा रहे थे और मुख के नीचे करके दुख अनुभव कर रहे थे। बड़ा एकदम बहुत शर्म महसूस कर रहे थे। वैसा बालक निकला कि नहीं, सब गड़बड़ कर दे रहा है। उसी समय शक्तिशाली एवं तेज से युक्त निमाय के बड़े भाई, बड़े भ्राता विश्वरूप का आगमन हुआ। महाप्रभु का नाम था विश्वंभर, उनका नाम था विश्वरूप। जिनके सभी अंग अत्यंत सुंदर और अप्रतिम है और जिनकी तुलना 14 लोकों में किसी से भी नहीं की जा सकती। उनके कंधे पर यज्ञ सूत्र लटक रहा था। ब्रह्म तेज के वे मूर्तिमान रूप ले रहे थे और रूप भेद से जगन्नाथ मिश्र के घर में श्री नित्यानंद प्रभु ही जन्मे थे। श्री नित्यानंद प्रभु की। विश्वंभर की जीवा पर सभी शास्त्रों के तात्पर्य
शाश्वत रूप से प्रकट होते हैं और विश्वम्भर लिखा हुआ है लेकिन ये विश्वरूप होगा। विश्वरूप के जिह्वा पर सभी शास्त्रों के तात्पर्य शाश्वत रूप से प्रकट होते हैं और वे निरंतर कृष्ण भक्ति का प्रचार करते रहते हैं। उनके असाधारण सौंदर्य को देखकर वो तैथिक ब्राह्मण पूर्ण रूप से मुग्ध हो गया और एकटक होकर उन्हें देखने लगा। तब ब्राह्मण ने पूछा, ये किसका पुत्र है? प्रत्युत्तर में लोगों ने कहा, ये श्री जगन्नाथ मिश्र का ही पुत्र है। यह सुनकर तैथिक ब्राह्मण ने आनंदित होकर विश्वम्भर का आलिंगन किया, फिर लिखा विश्वम्भर, विश्वरूप का आलिंगन किया और कहा, वे माता पिता अत्यंत धन्य है जिनका ऐसा पुत्र है। विश्वरूप ने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और बैठकर अमृतमयी वाणी में बोलने लगे। तो विश्वरूप अभी बोल रहे हैं, शुभ दिन और परम सौभाग्य का उदय होने से ही आप जैसे अतिथि का घर में आगमन होता है। यद्यपि आप आत्मानंद से पूर्ण है, परंतु जगत को पवित्र करने के लिए आप भ्रमण करते हैं। हमारा यह परम सौभाग्य है कि आप जैसे अतिथि हमारे घर पधारे हैं, परंतु आपका उपवास हो रहा है, यह हमारा दुर्भाग्य है। अभी तो कुछ खाए भी नहीं है, 2 बार कुकिंग हो चुका है 2 बार कुकिंग हो चुका है लेकिन अभी तक कुछ खाए भी नहीं है। बताइए, अरे इसका मतलब शाम हो गया होगा, 2 बार कुकिंग मतलब है ना, इवनिंग हो गया होगा। कितनी गलत बात है ना। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको जिस घर में रहकर उपवास करना पड़ता है उनका निश्चित रूप से अमंगल होता है। आपका दर्शन करने मात्र से मैं अत्यधिक हर्षित हो गया, परंतु ये सब घटना सुनकर मैं बहुत दुखी हो रहा हूं। विश्वरूप का कथन सुनकर तुरंत उस तैथिक ब्राह्मण ने कहा, आप दुखी मत होइए, मैं फल मूल आदि को भोजन कर लूंगा। बनवासी आमी अन्न कुथाए बापाई, प्राय आमी बने फल मूल मात्र खाई। मैं तो वन में निवास करता हूं, वहां मुझे अन्न कहाँ मिलेगा? अधिकतर मैं वन के फल मूल आदि का सेवन करता हूं। बिना किसी कठिनाई से यदि मुझे अन्न प्राप्त होता है तब मैं किसी किसी दिन उसे खाता हूं। हे विश्वरूप, आपके दर्शन से ही मैं आनंदित और पूर्णतः संतुष्ट हो गया हूं। उसी से मानो मैंने करोड़ों बार भोजन किया है कि नहीं? मतलब ये स्वभाव होता है, एक भक्त का स्वभाव होता है कि वो दूसरे भक्त को देखे, है कि नहीं? कहीं पे अगर भक्तों का दर्शन नहीं हो रहा है, लगता है कि जैसे शमशान में है कि नहीं? और यहाँ पे तो है ना, दोनों भक्त मिल रहे हैं, दोनों एकदम प्रेमी भक्त, समझ रहे हैं साथों को? अंततः उस तैथिक ब्राह्मण ने कहा, कृपया आपके घर में फल मूल प्रसाद आदि जो भी है वो उसे लेकर आइए, आज मैं उसी से भोजन करूंगा। श्री जगन्नाथ मिश्र कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं, अपने दोनों हाथों से सिर को पकड़कर दुखी होकर बैठे हुए हैं। तब विश्वरूप ने कहा, मुझे बोलने में भय या हिचकिचाहट लग रहा है, परंतु मैं जानता हूं कि आप कृपा के सागर है। दूसरों को दुखी देखकर साधुजन दुखी होते हैं, यह उनका स्वभाव है और वे सदैव दूसरों को आनंद बढ़ाने में लगे रहते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन जो है दूसरे के दुख से दुखी होते हैं ना। आप आलस त्याग कर थोड़ा सा श्रम स्वीकार करके कृष्ण के लिए रसोई बनाइए।
कितने बार अभी होगा? तीसरी बार होगा। है कि नहीं? हमारे कुक लोग भी राजी नहीं होते। 2 बार से तीसरी बार। तभी हमारे परिवार का सारा दुख नष्ट हो जाएगा और हम दिव्य आनंद की प्राप्त कर पाएंगे। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मैंने तो 2 बार रसोई कर चुका हूं, परंतु कृष्ण ने मुझे खाने के लिए सम्मति नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैंने ये जान लिया कि उन्होंने आज मेरे भाग्य में अन्न नहीं प्रदान किया है। यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो मैं प्रयास क्यों करूं? 2 बार तो कर चुका हूं। यदि किसी के घर में असीमित मात्रा में भोज्य सामग्री हो, परंतु कृष्ण की सम्मति बिना वो नहीं खा सकता। कृष्ण ने किसी दिन कुछ चीजों के लिए हमें सम्मति नहीं दी, तब व्यक्ति असंख्य प्रयास करके भी उसे प्राप्त करने की सफल नहीं हो सकता, है ना? अभी रात्रि के 1:30 अर्थात मध्य रात्रि हो गई है, अतः इस समय रसोई बनाना उचित होगा। इसलिए आज में रंधन करने हेतु कोई व्यवस्था न कीजिए। मैं साधारण फल मूल आदि का भोजन करूंगा। विश्वरूप ने कहा, इस समय आपके भोजन बनाने में कोई दोष नहीं है। आपके रसोई बनाने से सभी संतुष्ट हो जाएंगे। यह सब कहकर विश्वरूप ने ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए और उपस्थित सभी लोगों ने रसोई बनाने का आग्रह किया। आखिर में क्या होता है? पर चरण पकड़ लो, है कि नहीं? वैष्णव तो, है ना, क्षमाशील होते हैं। विश्वरूप को देखकर यह ब्राह्मण आकृष्ट हो गया और उसने कहा, ठीक है, मैं रसोई बनाऊंगा। हरि बोल। अगर वो रसोई नहीं बनाते तो फिर हम ये लीला नहीं पढ़ते ना। कि नहीं? अगर नहीं बनाते तो हम कहाँ पढ़ते इसको, है? सभी ने हरि के नामों का उच्चारण करके अपने आनंद को प्रकट किया और सभी रसोई घर को साफ करने में लग गए। तो आप भी साथ में बोलिए, हरि 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 हरि। उन्होंने अति शीघ्रता पूर्वक रसोई घर की सफाई की और रंधन करने के लिए उपयुक्त सभी सामग्री लाकर दी। अंततः ब्राह्मण ने रसोई बनाना शुरू कर दिया और सभी निमाई को घेर कर दूसरे घर में ले गए। अब कहाँ ना बांध देंगे इसको, है? निमाई सब गड़बड़ कर देता है। तब श्री जगन्नाथ मिश्र जिस घर में निमाई को रखा गया था उसी के द्वार पर बैठ गए। जगन्नाथ मिश्र जो है उस द्वार पर बैठ के कैसे निकलेगा देखते हैं। तब सभी ने कहा, दरवाजा का बाहर से बंद कर दीजिए ताकि वो खोलकर बाहर नहीं जा पाएगा। लॉक कर दीजिए, निमाई को लॉक कर दीजिए। मिश्र बोले, भालो भालो यही युक्ति है, बांधिया द्वार सबे बाहे आछय। यह सुनकर जगन्नाथ मिश्र ने कहा, बहुत अच्छा सुझाव है। तब जगन्नाथ मिश्र और अन्य लोग दरवाजा बंद करके बाहर बैठ गए। दरवाजा बंद कर दिए। घर के अंदर से स्त्रियों ने कहा, अब कोई चिंता नहीं है क्योंकि बालक निमाई सो गया है, वो कुछ नहीं करेगा, अब सो गया है, कोई बात नहीं। इस प्रकार से सभी लोगों ने मिलकर बालक निमाई की रखवाली की और कुछ ही समय में ब्राह्मण ने भोजन बनाना समाप्त किया। वो अत्यंत पुण्यवान ब्राह्मण थाली सजाकर भगवान कृष्ण को निवेदन करने के लिए ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। जानी ले लो अंतर्यामी श्री सच्चिनंदन, चित्ते आछे विप्ररति भेन दर्शन। निद्रा देवी सवारई ईश्वर इच्छाए, मोहिले न सबई अचेष्ट निद्रा जाए। हैं? तो सभी के हृदय में निवास करने वाले भगवान श्री सच्चिनंदन ने यह जान लिया कि उन्होंने सोचा कि आज इस ब्राह्मण को तो दर्शन देके ही रहूंगा। तब क्या किया? तब भगवान की परम इच्छा से निद्रा देवी ने सभी को अपने वश में कर लिया और सब लोग गहरी नींद में सो गए। जैसे वहां हुआ था ना मथुरा में।
जेल में सब सो गए, है ना। तो सब सो गए। जिस स्थान में ब्राह्मण भगवान कृष्ण को भोग अर्पित कर रहा था, उसी स्थान पर श्री सच्चिदानंद पहुंच गए। अपने समक्ष बालक निमाय को देखकर ब्राह्मण जोर जोर से हाय हाय कहते हुए चिल्लाने लगा। अब हाय हाय कौन सुनेगा, सब तो सो रहे हैं, दिन में तो सुन रहे थे, परंतु वहां कोई सुन नहीं पाया क्योंकि सभी गहरी नींद में सो गए थे। फिर अब महाप्रभु बोलना शुरू करेंगे। प्रभु बोले, ओय विप्र, तुम्ही तो उदार, तुम्ही आमा डाकी आनो कि दोषो आमारो। भगवान ने कहा ब्राह्मण से, हे ब्राह्मण, आप अति उदार हो, आप ही मुझे बुलाते हो, उसमें मेरा क्या दोष है। मोर मंत्र जपी मोर करो हो आह्वान, रोहिते ना पारी आमी आशीतो मास्थान। मेरे मंत्र का उच्चारण करके तुम मुझे यहाँ आमंत्रित करते हो, इसलिए तुम्हारे पास आए बिना मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। मेरा मंत्र जप रहे हो और मैं जैसे ही आता हूं तो हाय हाय करने लग जाते हो, है कि नहीं। समझ रहे जनक प्रभु। अब लीला में प्रवेश मत कीजिए, यहीं पे रहिए। मेरा दर्शन करने के लिए तुम सदैव इच्छा करते हो, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन दे ही दिया। अब दर्शन दे रहे हैं भगवान, सुनना चाहेंगे आप लोग? देखिए, अब मेडिटेट कर सकते हैं आप इसके ऊपर है। उस समय भगवान ने अष्टभुजाओं से युक्त अपना अद्भुत रूप ब्राह्मण के समक्ष प्रकट किया, जो शंख चक्र गदा पद्म से युक्त था। एक हाथ में मक्खन का पात्र था और अन्य हाथ से उसे खा रहे थे, है ना। और अपने अन्य दो हाथों से बांसुरी का वादन कर रहे थे। कौन बताना चाहेगा अष्टभुजा में क्या क्या आया? अष्टभुजा में शंख चक्र गदा पद्म और माखन का पात्र। एक हाथ से माखन खा रहे हैं, दो बांसुरी बजा रहे हैं। दंड कमंडल नहीं है यहाँ पे। है ना, वो तो षडभुज फॉर्म में है, यह अष्टभुजा है ना। और अपने अन्य दो हाथों से बांसुरी का वादन कर रहे थे। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभमणि और गले में मोतियों की माला लटक रही थी। उनके सर्वांग सुवर्ण आभूषणों से अलंकृत थे। उनका सिर नवगुंजा की माला और मयूरपुच्छ से सुशोभित था। उनका चंद्र समान मुख अरुण अंधरों से सजा हुआ था और वे हंसते हुए अपने आंखों को घुमा रहे थे। जय श्री जगन्नाथ बोले सुधा महान की जय, गौर निताई की जय, राधा मदन मोहन की जय। और गले की वैजयंती माला और कानों के मकर कुंडल आगे पीछे दुलायमान हो रहे थे। उनके चरणों में रत्नों के नूपुर शोभा पा रहे थे और नखों से निकली हुई प्रभा से सारा अंधकार दूर भाग रहा था। तब उस ब्राह्मण ने वहां श्रीधाम वृंदावन में विराजमान एक अद्भुत कदम्ब वृक्ष को देखा, जहां पक्षियों का दिव्य कलरव सुनाई दे रहा था और गोपियों को और गौओं को चारों ओर विचरण करते हुए देखा। वे प्रतिदिन जिस जिसका ध्यान करते थे, वह सब आज अपने समक्ष साक्षात देख रहे थे। पूरा वृंदावन, गोपियां, गोप बालक, है कि नहीं। आप सोचेंगे कि भाई छोटा सा घर होगा, है कि नहीं। पूजा घर कितना छोटा सा होता है ना। लेकिन वो सब ऐसे ऐसे कैसे देख रहे हैं, है ना। तो भगवान जो है वो कहीं पे भी, है ना, वो प्रकट करा देते हैं। चीजों को प्रकट करा देते हैं ना। अब यहीं पे देखो, ये इसी मंदिर में भगवान क्या क्या प्रकट करा रहे हैं। कहाँ कहाँ से क्या प्रकट हो रहा है, देख रहे हैं ना, है कि नहीं। जैसे अब देखिए, गोवर्धन कहाँ है, रमन रेती कहाँ है,
बरसाना कहाँ है? और भगवान जो है एक दिन में सब जगह में हो जाते थे, है ना? कभी गोवर्धन में जो है गाय चरा रहे हैं, रमन रति में खेल रहे हैं, है ना? और हम लोग गाड़ी से जाते हैं है कि नहीं? तो भगवान चाहेंगे तो गोवर्धन यहीं पे ले आएंगे, भगवान चाहेंगे तो रमन रति यहीं पे ले आएंगे, है ना? तो इसी प्रकार भगवान चाहेंगे तो कहीं पे भी कुछ भी प्रकट कर सकते हैं ना। इसी जगह में पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड को भी प्रकट कर देंगे भगवान, है कि नहीं? अपने मुख में प्रकट कर दिया, अपने मुख में दिखा दिए, है कि नहीं? इतना छोटे से बच्चे हैं, छोटे से बच्चे छोटा सा मुंह खोले होंगे, इतना सा मुंह, और उसी में यशोदा माता पूरे जगत को देख लिया। जब छोटे से मुख में इतना देख रहे हैं, और ये तो पूजा का घर है है कि नहीं? तो ब्राह्मण को क्या किए? पूरे वृंदावन का दर्शन करा दिए। उस अद्भुत असाधारण ऐश्वर्य को देखकर वो पुण्यवान ब्राह्मण भावावेश में आकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अरे ये क्या हो गया? तब करुणा के सागर भगवान गौर सुंदर ने अपना कमलबद्ध हस्त उस ब्राह्मण के शरीर पर रखा। भगवान के हस्त स्पर्श से ब्राह्मण की चेतना वापस आ गई, परंतु आनंद के आवेश के कारण वो निष्क्रिय बने रहे और कुछ बोल नहीं पा रहे थे। ब्राह्मण बारंबार मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर रहे थे और पुनः उठकर अत्यधिक आनंद से फिर से गिर पड़ते, है ना? मतलब उठते थे और देखते थे, फिर मूर्छित हो जाते थे, उठते देखते थे। उनका शरीर कंप स्वेद पुलकों से युक्त होने के कारण स्थिर नहीं था। नेत्रों से गंगा के समान अश्रुओं की धारा बह रही थी। कुछ ही समय में ब्राह्मण ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया और उच्च स्वर में क्रंदन करने लगा। उस ब्राह्मण के दैन्यमय व्याकुलता को देखकर भगवान गौर सुंदर हंसते हुए ब्राह्मण से बोलने लगे। प्रभु बोले, सुनो सुनो अये विप्रवर, अनेक जन्मेर तुमी आमार किंकर, निरवधि भाव तुमी देखिते आमारे, अतएव आमी देखा दिलाई तुम्हारे। आरो जन्मे এই रूपे नंद गृहे आमी दिखा दिलो तुम्हारे न स्मरता हाँ तुमी। यबे आमी अवतीर्ण हईला गोकुले, সেই जन्मे तुमी तीर्थ कर कुतूहले। तो महाप्रभु बोले ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पिछली बार भी हो चुका है? तो क्या बोल रहे हैं कि महाप्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण से सुनो, तुम मेरे अनेक जन्मों से सेवक हो, तुम निरंतर मुझे देखने की अभिलाषा करते थे, इसलिए मैंने तुम्हें आज दर्शन दिया है। इससे पहले जन्म में मैंने नंद महाराज के घर में दर्शन दिए थे, परंतु तुम्हें उसका स्मरण नहीं है। जब मैं गोकुल में अवतीर्ण हुआ था, तब तुम भी अत्यंत आनंद भाव विभोर होकर तीर्थों का भ्रमण करते थे। उस समय दैव योग से तुम नंद महाराज के घर में अतिथि के रूप में आए थे, और इसी प्रकार से तुमने मुझे अन्न का भोग लगाया था। उस दिन भोग निवेदन करने के उपरांत मैंने उसे खाकर अपना यही रूप तुम्हें दिखलाया था। तो यही रूप मैंने जो है वहां पे भी दिखाया था तुम्हें। इस प्रकार तुम मेरे जन्म जन्म के सेवक हो, और एक सेवक के बिना मेरे इस दिव्य रूप को कोई नहीं देख सकता। मैंने तुम्हारे समक्ष यह गोपनीय बात कही है, अतएव इसे तुम किसी के पास प्रकट नहीं करना। क्योंकि महाप्रभु आए थे छन्न अवतार लेकर, भक्त के रूप में आए थे। मतलब उनका था कि भक्ति का प्रचार करने के लिए आए थे, और कोई अगर जान जाएगा कि ये भगवान है तो फिर भक्ति का प्रचार नहीं हो पाएगा, है ना? तो इसी कारण उन्होंने कहा कि इसको जो है तुम किसी के पास प्रकट नहीं करना। जब तक इस जगत में अपने इस अवतार में के रूप में प्रकट हूं, तब तक तुम इस गोपनीय बात को किसी से ना कहना, अन्यथा मैं तुम्हारा संहार कर दूंगा। संकीर्तने आरंभे आमारो अवतारो, कराइमु सर्वदेशे कीर्तने प्रचारो। मैं संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ करने के लिए अवतरित हुआ हूं, और श्री हरि नाम का संकीर्तन विधि का पूरे विश्व में प्रचार करूंगा। हरि नाम संकीर्तन की जय। मैं प्रति घर घर में प्रेमा भक्ति का वितरण करूंगा, जिसकी कामना ब्रह्मादि देवतागण करते हैं।
यदि कुछ दिन तुम यहाँ रुकोगे तब ऐसे अनेक दिव्य लीलाओं को देख पाओगे, परंतु ये सब बातें किसी से प्रकट मत करना। इस प्रकार से कृपा पूर्वक ब्राह्मण को सांत्वना देकर परम भगवान गौर सुंदर अपने घर लौट गए। भगवान घर में जाकर पूर्ववत रूप से एक बालक के समान सो गए और योग निद्रा के प्रभाव से कोई जाग नहीं पाया। भगवान के अद्भुत प्राकट्य को देखकर इस ब्राह्मण का पूर्ण देह दिव्य भावों से पूरित हो गया। अपने सारे शरीर पर प्रसाद का लेपन करने लगा। खाएगा क्या, वो क्या कर रहा? भात को जो है शरीर में लगा रहा है। और क्रंदन करते करते वो भोजन ग्रहण करने लगा है, रो रहा है। नाचे गाए हासे विप्र करे हुंकार, हय हय बाल गोपालो बोलोए बार बार। वो ब्राह्मण दिव्य आनंद वश नाचता गाता हंसता और जोर जोर से बाल गोपाल कहते हुए उच्चारण करने लगा। ब्राह्मण की ऊंची गर्जना से सभी लोग जग गए और अपने को वश में करते हुए ब्राह्मण आचमन करने लगा। बिना किसी बाधा के ब्राह्मण ने भोजन कर लिया और यह देखकर सभी अत्यधिक आनंदित हो गए। ब्राह्मण सोचने लगा, मुझे घटित हुई घटना को सभी को बतानी चाहिए ताकि उन सब का परम भगवान को जानकर उद्धार हो सके। ब्रह्मा और शिव जी जिनके दर्शन की सदैव अभिलाषा रखते हैं और ऐसे भगवान स्वयं इस ब्राह्मण के घर में अवतरित हुए हैं और जिनके पीछे छड़ी लेकर घूम रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र छड़ी लेके दौड़ रहे हैं। बड़ा उसका आश्चर्य लगा कि अरे क्या हो रहा है। उन परम भगवान को यह सब लोग एक बालक के रूप में जानते हैं। यदि मैं भगवान के प्राकट्य के बारे में बताऊंगा तब इन सभी का उद्धार हो जाएगा, ऐसे सोचा है पहले, परंतु भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। इस भय के कारण इस ब्राह्मण ने वो घटना किसी के पास नहीं कहा। अपने प्रभु को पहचानने के कारण ब्राह्मण गुप्त रूप से नवद्वीप में भगवान के नजदीक रहने लगा। वो ब्राह्मण श्रेष्ठ विभिन्न स्थानों में भिक्षा यापन करने के उपरांत प्रतिदिन से भगवान गौर सुंदर का दर्शन करने आ जाते। जो भी इस अद्भुत कथा को सुनता है, जो वेदों के लिए भी गोपनीय है, उसे निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होगी। हरि बोल। मत सोइए, सुन लीजिए। है कि नहीं? आदि खंड की कथा अमृत धारा के समान है, जिसमें भगवान नारायण एक बालक के रूप में लीलाएं करते हैं। श्री गौर सुंदर स्वयं वैकुंठ के नाथ है, सभी लोगों के चूड़ामणि है और वे लक्ष्मी देवी और सीता जी के प्रियतम है। वे दोनों भगवान ने त्रेता युग में राम और लक्ष्मण के रूप में प्रकट होकर अनेक लीलाएं की, जैसे रावण का वध आदि। पुनः द्वापर युग में कृष्ण और बलराम के रूप में प्रकट होकर विभिन्न प्रकार की लीलाएं करके पृथ्वी का बोझ कम किया। जिन्हें मुकुंद और अनंत कहकर वेद पुकारते हैं, वे अभी कलयुग में निश्चित रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद के रूप में प्रकट अवतीर्ण हुए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पदे युग गान। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद चांद को अपना जीवन स्वीकार करते हुए मैं श्रीला वृंदावन दास ठाकुर उनके श्री चरणों की महिमा का गान कर रहा हूँ। इति श्री चैतन्य भागवते आदि खंडे तैथिक विप्रान्न भोजन नामो पंचम अध्याय। इस प्रकार तैथिक ब्राह्मण पर कृपा नामक श्री चैतन्य भागवत के पंचम अध्याय का गौड़ीय भाष्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की, श्री चैतन्य भागवत की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, आप सब गौर भक्तवृंद की जय।